अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल बासित और आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक सिखाने लगा हूँ कि हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू का टेबल है कि साइन 30, कॉस 30, टेन 30, इनको कैसे याद रखें और ये वैल्यू हम कैसे याद रखें। मोस्टली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और मैट्रिक क्लास 10 के स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उनको ये वैल्यू याद रखना काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप इन वैल्यू को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रही। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हर न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। और इसके अलावा हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर का कोर्स, जिसमें हमने चैप्टर 9 की पहले 2 एक्सरसाइजें कर ली हैं और अभी हमने शुरू करनी है 9.3। आज को जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का जो तरीका सिखाऊंगा वो भी 9.3 से रिलेटेड ही है, क्योंकि हमें 9.3 में इस टेबल को यूज करना है। और इसके अलावा सेकंड ईयर का कोर्स भी हमने शुरू किया हुआ, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो चलें, बात काफ़ी लंबी होती जा रही है और अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ और देखते हैं कि हमने कैसे अपनी इन वैल्यूज़ को याद रखना है। जी, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ जिसके साथ मुझे थोड़ी सी आसानी हो। ये मैं टेबल ड्रा करने लगा हूँ। वन टू थ्री फोर 5 हो गए और ये मैं साइन कॉस और ये मेरे पास 10 होंगे। जी, अब मैं यहाँ पे यानी हमारे पास जो बेसिक्स एंगल्स है ना, उनको जो ज़्यादा यूज होते हैं, जो बेसिक एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हम देखते हैं कि इनको हम अपने वैल्यू को कैसे याद रखेंगे। जी, तो उसके लिए ये देखें, सबसे पहले क्या होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। बल्कि एक मिनट, थोड़ा सा इनको मैं ये थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल गया, इसको मैं करता हूँ और आपकी तरफ दोबारा समझाने लगा हूँ। जी बेटा, अब आए तो अब देखते हैं, ये इधर से शुरू करते हैं। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, बल्कि 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको रेडियन में 0 डिग्री को 0 रेडियन ही कहते हैं, ये भी हम याद रख लें। 30 को हमने पढ़ लिया है कि π/6 होता है रेडियन में, ये π/4 होगा, ये π/3 होगा और ये π/2 होगा। और अब हमने देना है कि साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन 0 डिग्री क्या होता है वो यहाँ पर उसकी वैल्यू में लिखूंगा। अब यहाँ से देखें बेटा, ये एक छोटी सी ट्रिक है। अब देखें, इसको समझें कि ये अगर आपको समझ आ गया तो तमाम वैल्यू आपको आसानी से याद हो जाएंगी। यहाँ से देखें, मैं लेता हूँ 0, बल्कि मार्कर चेंज कर लूँ तो आपको थोड़ा वाज़ेह नजर आएगा। 0/4 का स्क्वायर रूट। अब देखें 0/4, 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2। 0/4 तो 0 और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, यानी ये 0 आंसर आया ना, तो साइन 0 डिग्री क्या है 0। अब इसके बाद 0/4 हो गया। अब
चलते जाएंगे 1/4 और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये 1/2, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा मेरे पास 1/2। अब इसके बाद नेक्स्ट 1 हो गया, 2 की बारी 2/4 और ये काट दूं तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि साइन 45 डिग्री आ गया 1/√2। ठीक है बेटा। इसके बाद 2 भी हो गया। अब 3 की बारी 3/4 का स्क्वायर रूट। अब 3 का स्क्वायर रूट यही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 60 डिग्री मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब 90, तो 3 हो गया। 4 की बारी 4/4 का स्क्वायर रूट और 4 4 से कट जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो साइन 90 डिग्री मेरे पास आ गया 1। देखिए बेटा कितनी आसानी से, सिर्फ आपको ऊपर वाली जो मैंने पैटर्न से बताया है कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके आप अपनी साइन की वैल्यू निकाल ली। तो अब सर कॉस की कैसे होगी, वो इससे भी आसान है। वो देखें, इसको हम कह सकते हैं कि ये जादू है। जादू, वो जादू क्या है, वो ये जादू है जो भी मैं आपके सामने करने लगा। बस अभी आपने इधर से लिखी थी वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू इसको देते जाए। कैसे सर, ये देखें, ये 1 जो है ये इधर लिख दे, ये स्क्वायर रूट 3/2 जो है वो इधर लिख दे, ये 1/√2 इधर लिख दे, ये 1/2 इधर लिख दे और ये 0 इधर लिख दे, यानी उल्टे सारी वैल्यू लिख दे। तो बस cos 0 डिग्री 1, cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। जी उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा बस मजे के साथ। अब इसके बाद tan की बारी। जी तो tan हमें पता है, क्या हमें पता है, हमें किधर पता है, हम तो कल कब खाए वो भूल जाते हैं। ये तो फिर भी काफी दिनों से हमने 9.2 से पहले ये चीजें समझी थी। चलेगा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा के। जी तो अब बस डिवाइड करते जाओ, ये तो बस हल ही हो गया। वाजू 0/1 0 और मैं तेरा हीरो, ये 0 हो गया। 1/2 को अब इस पर डिवाइड करते हैं, 1/2 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 3/2 और हमें पता है कि अगर सेकेंड और फोर्थ सेम हो तो कट जाते हैं, तो ये कटेंगे तो मेरे पास ये तो मार्कर कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/√3। जी अब इसको इस पर डिवाइड करते जाओ, 1/√2 डिवाइडिंग बाय 1/√2, तो ये तो सेम है, ये कट जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा 1। अब इसकी बारी स्क्वायर रूट 3/2 को जब 1/2 पे डिवाइड करें तो सेम फिर वही बात कि 2 और 2 कट जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट डिवाइड कर लेते हैं 1/0 और ये तो आता है अनडिफाइंड, जिसको मैं साइन सिंबल से डिनोट कर लेता हूँ। जी तो बेटा अब क्या देखें, यानी tan 0 डिग्री आ गया 0, tan 30 डिग्री आ गया 1/√3, tan 45 डिग्री आ गया 1, tan 60 डिग्री आ गया स्क्वायर रूट 3 और tan 90 डिग्री मेरे पास आ गया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हम पढ़े जब स्टूडेंट तो हम कहा करते थे गंदी गंदी शक्लें हैं, तो ये गंदी सी शक्ल जो है इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। तो अब ये तो अब सर क्वेश्चन फिर में आ रहा है कि वो जो बाकी तीन है सीकेंड, कोसीकेंड और कॉट, वो तो आसान है उसकी तो टेंशन नहीं लेनी, वो तो बस हलवा है हलवा। हलवा कैसे सर, ये लेके हलवा, वो तो बस आपके लिए इजी है। वो कैसे इजी होगा कि आपने अब क्या करना है, आपको पता है कि कोसिकेंड जो है वो उलट होता है साइन के, तो मैं जो जो साइन की वैल्यू है उनको उलट करते जाओ, कोसिकेंड की आती जाएंगी। जैसे हम फर्ज कर लेते हैं कोसिकेंड 30 डिग्री क्या होगा, तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री क्या है 1/2, तो कोसिकेंड होगा 2/1, बस सिंपल। सीकेंड
कॉस को उलट दें, यानी फर्ज करें मैं कहता हूँ सेकेंड 60 डिग्री क्या है, तो सेकेंड 60 डिग्री कॉस 60 1/2 है, तो इसको उलट दें 2/1। कॉट 10 को उलट दें, तो मैं चाहता हूँ कि कॉट कॉट 30 डिग्री क्या है, तो बस 10 को उलट दें, 10 क्या है 1/√3, तो कॉट 30 होगा √3। ये तो सिंपल है, यानी साइन को सीकेंड के लिए साइन की वैल्यू को उलटना है, सीकेंड के लिए कॉस की वैल्यू को उलटना है, और कॉट के लिए 10 की वैल्यू को उलट दें, तो आपको वैल्यू याद हो जाएंगी। उम्मीद है ये टेबल से आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आपको अब वैल्यू याद रखना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मैंने ऐसे ही अपनी वैल्यू याद रखी थी और ऐसे ही हेल्प लिया करता था, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा लेक्चर 10 था। लेक्चर 11 में हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे, तो वो जल्दी मैं अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।